स्टूडेंट्स अपन ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। अपने को गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई, तो अपने को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। तो इसका प्रूफ समझो। देखो गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो देखो अभी अपन ने ऐसा कोई फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का, जैसे अपन ने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला पढ़ रखा है, वैसे अपन ने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का फॉर्मूला तो पढ़ नहीं रखा। अभी देखो एक फॉर्मूला तो अपने को पता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हो सकते हैं। ठीक है, अगर पहले अपन सोचें कि यार क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा, तो यहां से दो मेथड निकल के आते हैं। देखो पहला समझो कि अपन क्या करें, सबसे पहले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें। अब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद में क्या होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का एक फॉर्मूला बनेगा cos इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस cos इनवर्स z। फिर वापस से cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करें। मतलब देखो पहले तो इन दोनों में अप्लाई करें, इनसे जो रिजल्ट बनेगा एक cos इनवर्स और एक वैल्यू आएगी, फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई करें cos इनवर्स z के साथ में। तो तुम्हें नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पहले cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर दोनों से जो रिजल्ट आने वाला है उसको अप्लाई करना है cos इनवर्स z के साथ में, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक बार देखो एक कोर्स तरीका है समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y है, यहाँ लिखा हुआ इक्वल में पाई। अगर पाई माइनस कोस इनवर्स जेड कर दूं, पाई माइनस कोस इनवर्स जेड कर दूं, तो अपन जानते हैं एक फॉर्मूला कोस इनवर्स माइनस जेड इक्वल टू क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। पाई माइनस कोस इनवर्स जेड किसके इक्वल हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस जेड के। कैसे, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, वैसे ही मैंने बताया था कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। तो अगर इस कोस इनवर्स जेड को इस साइड में ले लें तो यहाँ पे क्या होगा पाई माइनस कोस इनवर्स जेड का फॉर्मूला अप्लाई होगा जो होगा कोस इनवर्स माइनस जेड, और यहाँ क्या होगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई होगा। अपने को देखो प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। कहने का मतलब एक्स वाई और जेड के बीच में रिलेशन चाहिए ना, एक्स वाई और जेड के बीच में, और एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन कब आएगा जब कोस हट जाए, कोस इनवर्स हट जाए। अब कोस इनवर्स कैसे हटेगा, जब इधर भी कोस इनवर्स बन जाए और उस साइड में भी आरएचएस में भी कोस इनवर्स बन जाए, तो बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले कोस इनवर्स जेड को आरएचएस में शिफ्ट कर दो और इधर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आरएचएस में कोस इनवर्स जेड को ही शिफ्ट करो, कोस इनवर्स एक्स को भी कर सकते हो या कोस इनवर्स वाई को भी कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स जेड। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, और उसके बाद में यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, जो होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ पे पाई माइनस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू कोस इनवर्स माइनस जेड हो गया। ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब कोस इनवर्स है,
यहाँ भी कोस इनवर्स है, तो दोनों कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। वास्तव में कैसे कैंसिल होते हैं कि इधर भी कोस लेंगे इसका और इधर भी कोस लेंगे, तो अगर इधर कोस लोगे तो कोस और कोस इनवर्स कैंसिल होके मतलब कोस ऑफ कोस इनवर्स x इक्वल टू एक्स होता है, और यहाँ भी कोस ऑफ कोस इनवर्स माइनस जेड इक्वल टू माइनस जेड हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसे समझ लो तुम तो भाई कोस इनवर्स से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। अब इसके बाद ध्यान से समझो क्वेश्चन को। अब क्या करना है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, और ये केवल तभी प्रूफ होगा जब ये रूट हट जाए। ठीक है, ये कब तब प्रूफ होगा ना, जब ये रूट हट जाएगा। क्यों रूट हट जाएगा, तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने पास में सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रूट हटाएं कैसे, तो रूट हटाने का तरीका अपन जानते हैं कि यार दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। अब दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे तो देखो थोड़ा सोचो कि यहां लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब माइनस 2ab करोगे तो वो जो b में तो वापस से रूट वाली वैल्यू आ जाएगी ना। कैसे करोगे, जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है तुम्हारे पास में लिखा हुआ है 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, रूट 2 का स्क्वायर 2, ये भी ठीक है, रूट हट गया। लेकिन फिर 2ab करोगे तो 2 इंटू 5 इंटू रूट 2 वापस से क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा। तो यहां पे रूट केवल तभी हट सकता है जब रूट सिंगल हो। रूट सिंगल होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो, केवल रूट क्या हो, एक तरफ हो। तो क्या करें, देखो इस रूट को RHS में शिफ्ट कर देते हैं और इसको LHS में ले लेते हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एक्स वाई माइनस जेड इधर आएगा तो प्लस जेड, ये दोनों बिना रूट वाले, ठीक है, और इज इक्वल टू इस रूट वाली टर्म को उस साइड में लिख दिया। क्या लिखा, देखो एक काम और कर लेता हूँ, इनको मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ, बाद में करना ही पड़ेगा। देखो 1 को 1 से करोगे 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस से प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप में तो मतलब फैक्टर की फॉर्म में थोड़ी चाहिए अपने को आंसर, अपने को तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1 चाहिए, तो इनको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी मैंने क्या किया, रूट वाली टर्म को एक तरफ कर दिया और बिना रूट वाली टर्म को एक तरफ किया। इससे क्या हो जाएगा, अब अगर अपन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो आराम से ये रूट हट जाएगा। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख देना, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब इस साइड स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xyz 2ab, ठीक है, 2ab। a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू जेड, तो 2xyz, ठीक है। और इस साइड में क्या होगा, इस साइड में सिंपल रूट हट जाएगा। तो रूट हटेगा तो देखो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अपने को जिसमें अपने को रूट हटाना पड़ेगा। ठीक है, अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे समझ जाओगे। देखो तो बाद में खुद ही समझ जाओगे कि क्या रूट वाले टर्म को एक तरफ करना है अपने को। अभी देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। उसके बाद देखो माइनस एक्स स्क्वायर को इस साइड में लाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इधर है और इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है, मतलब अपने को रिलेशन चाहिए था एक्स वाई जेड के बीच में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 होता है। कब होता है, अगर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई हो। ठीक है, तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। कैसे प्रूफ किया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई था।
किसी भी एक को, ठीक है ना, किसी भी एक एंगल को, कोस इनवर्स एक्स को, कोस इनवर्स वाई को या कोस इनवर्स जेड को आरएचएस में शिफ्ट कर दिया। आरएचएस में शिफ्ट किया तो क्या आया, पाई माइनस कोस इनवर्स जेड आ गया, और पाई माइनस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू क्या होता है, कोस इनवर्स से माइनस जेड होता है। इधर क्या होगा, कोस इनवर्स एक्स प्लस से कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला तुम जानते ही हो। उसके बाद दोनों तरफ कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस रूट वाली टर्म को आरएचएस में शिफ्ट करना है। क्यों, क्योंकि जब ये आरएचएस में शिफ्ट होगा तभी तो रूट हटेगा ना दोनों तरफ स्क्वायर करने से, और इसको मैंने एलएचएस में शिफ्ट किया, उसके बाद में दोनों तरफ स्क्वायर किया, दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो शायद उसके बाद तुम लोगों को इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, देन प्रूफ एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x y z। अपने को गिवन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, और अपने को प्रूफ करना है एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x y z। बहुत सारे स्टूडेंट्स खुश हो गए होंगे और माइंड में एक बात चल रही होगी, बोले सर ये तो वही क्वेश्चन है जो पिछले वाला क्वेश्चन था, उसी की तरह करेंगे। क्या करेंगे, बोले पाई कोस साइन इनवर्स जेड को आरएचएस में शिफ्ट कर देंगे तो पाई माइनस साइन इनवर्स जेड हो जाएगा। इधर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, और उधर पाई माइनस से साइन इनवर्स जेड का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बस यहीं पे क्वेश्चन है। पिछली बार मैंने बताया था पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स या पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, तो अपन जानते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू क्या होता है, कोस इनवर्स माइनस जेड होता है। लेकिन पाई माइनस साइन इनवर्स जेड का कोई फॉर्मूला थोड़ी बता रखा है तुम लोगों को। मैंने ये तो बताया नहीं ना कि पाई माइनस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस जेड होता है, ये तो कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। ठीक है, अपने माइंड में चल रही होगी ना ये बात की सर पाई माइनस साइन इनवर्स जेड हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस वो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जो अपने पास में साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई करेंगे। उधर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई माइनस साइन इनवर्स जेड हो जाएगा, जो होता है साइन इनवर्स माइनस जेड, तो वो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आंसर बोले यही आने वाला है। ठीक है, जैसा अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्यों, क्योंकि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स तो क्या होता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स होता है, लेकिन पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अपन जानते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स में तो केवल माइनस ही बार आता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। आ रही है कुछ बात माइंड में, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं। कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला तो क्या था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला तो क्या था, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसलिए उधर से कोस इनवर्स जेड आया और पाई माइनस कोस इनवर्स जेड को अपन ने कोस इनवर्स माइनस जेड लिख दिया। लेकिन साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला तो केवल माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अगर ये भी पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स होता ना तो अपन फॉर्मूला अप्लाई कर देते, सेम उसी मेथड से सोल्व करने की कोशिश करते, लेकिन अभी वो मेथड काम में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ते ही रुक जाओगे तुम लोग। क्यों, क्योंकि पाई माइनस साइन इनवर्स जेड लिखोगे और पाई माइनस साइन इनवर्स जेड यहां पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे माइनस साइन इनवर्स जेड का। ठीक है, तो क्या होगा, ये मेथड जो पहले वाला मेथड था वो यहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो फिर दूसरा मेथड तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, बोले सर वही मेथड जो वहां पे बताया था आपने, क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स जेड के साथ में। तो कुछ सोचो ना यार, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ये जो है ना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसी का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर बनेगा साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और साइन इनवर्स जेड ऐसे कैसे लिख दिया, इक्वल टू पाई। ठीक है, यही है। अब सोचो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यहां पे जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब ये, ठीक है, फिर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, फिर बाद में प्लस। ठीक है, बहुत मुश्किल सा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये मेथड भी अपने यहाँ पे काम में नहीं आने वाला। पिछला तो इसलिए नहीं आता था, क्यों, क्योंकि ये साइन इनवर्स माइनस जेड, ये साइन इनवर्स जेड उधर जाएगा तो क्या होगा, पाई माइनस साइन इनवर्स जेड का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अगर मान लो होता ना, ये वाला फॉर्मूला होता साइन इनवर्स माइनस जेड,
तो साइन इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं, अपना रिजल्ट मिल जाता। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं होगा तो ये पाई माइनस साइन इनवर्स जेड एज इट इज रहेगा, और एज इट इज रहेगा तो फिर ये साइन इनवर्स कैंसिल नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर अपना रिजल्ट भी अपने को नहीं मिलेगा। यहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करते जाओगे, बहुत एंड में जाके तुम्हारे को सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन तो मिलेगा, ये तो 100% है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो दोनों ही मेथड काम में नहीं आ रहे, अब क्या कर सकते हैं अपन, तो सोचो एक बार इसको रफ कर देता हूं। मैंने शुरू में ही बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, इनको किसी एंगल के इक्वल मान लो, जैसे थीटा के इक्वल मान लिया, फाई के इक्वल मान लिया, या फिर ए बी और सी के इक्वल मान लो। याद है को तुम लोगों को अपन ने साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला कैसे निकाला था? साइन इनवर्स एक्स को ए माना था और साइन इनवर्स वाई को बी माना था। तो यहाँ पे भी वही मेथड काम में लेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी मानेंगे, और उसके बाद में यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनेगा और फिर उसके बाद में इसको प्रूफ करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन को भी इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते थे, लेकिन वो अगर उसमें ये मेथड अप्लाई करते तो वो बहुत लॉन्ग हो जाता। ठीक है, ये तो ऑलरेडी लॉन्ग है। क्वेश्चन देखो, समझो क्या करना है अपने को, प्रूफ देखो, बहुत अच्छे से समझना, एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में समझ में उतनी बार समझ लेना, लेकिन क्वेश्चन तुम्हें ये आना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे क्या करोगे, सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए मानोगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी मानोगे, और साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी मानोगे। सबसे पहले क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी, और साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी मान लिया। अब साइन इनवर्स एक्स अगर ए के इक्वल है तो साइन ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, साइन बी इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और साइन सी इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ये तो तुम्हें आता है। अगर साइन इनवर्स एक्स को ए माना तो साइन ए इज इक्वल टू एक्स, साइन बी इज इक्वल टू वाई, और साइन सी इज इक्वल टू जेड हो गया। अब देखो, आप समझो, अब क्या गिवन है, अपन ने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। ठीक है, इसको ए, इसको बी और इसको सी तो मैं लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो गया। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को ए मान रखा है, साइन इनवर्स वाई को बी और साइन इनवर्स जेड को सी मान रखा है। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, ये गिवन हो गया अब अपने पास में, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं नाउ गिवन। अब अपने पास में ये गिवन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। और अब अपने को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट वन माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy जेड। तो इसमें LHS देखो, यहीं से प्रूफ होगा। ठीक है, एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट वन माइनस जेड स्क्वायर। एक बार वैल्यू रखो, देखो x इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन है, साइन इनवर्स x को ए माना तो x इज इक्वल टू साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन है, साइन है। एक बार समझना, देखो रूट में लिखेगा वन माइनस साइन स्क्वायर है, वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो x की वैल्यू साइन है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी, वन माइनस साइन स्क्वायर है, और वन माइनस साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है। तो रूट कोस स्क्वायर है का मतलब क्या हो गया, कोस ए हो गया। ये समझ में आया नहीं आया? देखो x की जगह साइन ए लिखा और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब रूट वन माइनस साइन स्क्वायर है, और रूट वन माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा, केवल कोस ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाई, वाई का मतलब साइन बी, और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, कोस बी हो गया। जेड का मतलब साइन सी, और रूट वन माइनस जेड स्क्वायर का मतलब कोस सी हो गया। वन माइनस जेड स्क्वायर रूट में तो वन माइनस साइन स्क्वायर सी,
और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू कोस स्क्वायर सी, और रूट हटाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस सी हो जाएगा। इस तरीके से साइन ए कोस है प्लस साइन बी कोस बी प्लस साइन सी कोस सी आ गया, और इक्वल टू क्या प्रूफ करना है 2xyz, तो 2x का मतलब साइन ए, y का मतलब साइन बी और z का मतलब साइन सी। एक बार यहां पे लिख देता हूं रफली क्या प्रूफ करना है 2 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, एक तरह से नया क्वेश्चन हो गया कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन प्रूफ दैट साइन ए कोस ए प्लस साइन बी कोस बी प्लस साइन सी कोस सी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी साइन सी। 2xyz, 2x का मतलब x का मतलब साइन ए, y का मतलब साइन बी और z का मतलब साइन सी। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना। अब देखो क्या करना है अपने को, एक बार यहां तक दोबारा देखो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई गिवन था। सबसे पहले माइंड में बात आ रही होगी कि पाई माइनस साइन इनवर्स जेड करेंगे, लेकिन पाई माइनस साइन इनवर्स जेड का कोई फॉर्मूला नहीं होता। वहां पे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला था, तो वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। यहाँ पे ये मेथड काम में नहीं आएगा। दूसरा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, फिर साइन इनवर्स जेड को उसके साथ में लेकर नया फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो तीसरा एक ही मेथड बच रहा है कि साइन इनवर्स एक्स को ए मान लो, साइन इनवर्स वाई को बी मान लो, साइन इनवर्स जेड को सी मान लो। तो इसको ए, इसको बी और इसको सी माना। ठीक है, अगर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए है तो साइन ए इज इक्वल टू एक्स, साइन बी इज इक्वल टू वाई, साइन सी इज इक्वल टू जेड हो गया। ये अपने को समझ में आ गया। अब साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया, साइन इनवर्स वाई को बी मान लिया और साइन इनवर्स जेड को सी मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ये गिवन हो गया। अब क्या गिवन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। और अब अपने को क्या प्रूफ करना है, एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz। तो इसको यहीं से ही प्रूफ करेंगे। यहां से कैसे प्रूफ करते हैं, LHS लेंगे और RHS निकालेंगे। तो LHS ये लिखा और यहाँ पे x की वैल्यू साइन है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। ठीक है, तो वो क्या हो गया, रूट कोस स्क्वायर है और रूट कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या हो गया, कोस है। ये साइन बी कोस बी और ये साइन सी कोस सी। अभी भी देखो, अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब देखो समझो, यहां लिखा हुआ है साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। अपन एक फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन ए कोस ए। 2 साइन ए कोस ए होता है साइन 2a का फॉर्मूला, पता होगा ये तो। ठीक है, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला। तो वो ही फॉर्मूला यहां बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, और इस सभी टर्म जितनी भी टर्म्स उनको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 2 साइन ए कोस ए प्लस साइन बी कोस बी है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 साइन बी कोस बी, और यहाँ भी 2 साइन सी कोस सी। ठीक है, इस तरीके से क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किसी के माइंड में ये तो नहीं आ रहा ना, बोले सर 3 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 नहीं है वो 1 से ही मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अगर कॉमन ले लोगे 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यही टर्म वापस से आ जाएगी। और उसके बाद देखो, इसके बाद में ये चेंज हो गया क्वेश्चन 1/2, ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। 2 साइन ए कोस ए इज इक्वल टू साइन 2a, 2 साइन बी कोस बी इज इक्वल टू साइन 2b, और 2 साइन सी कोस सी इज इक्वल टू साइन 2c। ये एक फॉर्मूला बन गया साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c का। तो क्या हुआ, ये 1/2 साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आया गया क्या। सबसे पहले इसको a b c माना, उसके बाद में ये टर्म आ गई थी, उसके बाद में 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। देखो इस क्वेश्चन के एक एक स्टेप अपने को ध्यान रखनी है। जो 3 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो पहले किया था, क्वेश्चन नंबर 10 ये जो चल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 11 जो आने वाला है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन ठीक है ना, इससे रिलेटेड है। पहले में कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई दिया हुआ है। दूसरे में साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई दिया हुआ है। ठीक है, और जो तीसरा क्वेश्चन आने वाला है उसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई/2 दिया हुआ है। और मिसलेनियस में एक क्वेश्चन है जिसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तुम लोगों को आने चाहिए। अब देखो, अगर याद हो तो 11th क्लास में एक क्वेश्चन था कि इफ
इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, if a plus b plus c equal to pi, then prove that sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is equal to 4 sin a sin b sin c। इसकी वैल्यू आती थी 4 sin a sin b sin c, और फिर वो 2 से 4 कैंसिल होके आ जाता था 2 sin a sin b sin c। ठीक है, याद होगा लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 के अंदर मिसलेनियस 3 के क्वेश्चन थे लास्ट में। ठीक है ना, लास्ट में 3 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसमें से एक क्वेश्चन इस टाइप का था जिसमें ये दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई हो, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू प्रूफ करना है 4 sin a sin b sin c। तुम लोगों को बार बार दिए थे वो क्वेश्चंस मैंने, ठीक है, टेस्ट में भी दिए हुए हैं, या और भी बहुत सारे जैसे भी क्लास टेस्ट होते थे या फिर हाफ ईयरली हुआ था, सब में वो क्वेश्चन मिल जाएगा तुम लोगों को। तो अब देखो उसको कैसे करेंगे। तो क्या करते हैं, पता होगा तुम लोगों को, ठीक है, जिसको नहीं पता वो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जगह कम है इसलिए यहां पे लिख रहा हूं, साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस साइन बी का। क्या हो गया, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। और अपन जानते हैं साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ये कॉस और साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जिसने 11 क्लास में पढ़ रखा है ना उसको तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो खुद भी सोल्व कर सकता है, इसको इजी वे में सोल्व कर सकता है। ठीक है ना, आराम से वीडियो पॉज करे और इस पूरे को सोल्व कर ले। ठीक है, तो वो सोल्व हो जाएगा। या फिर देखो साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2। अब ए की जगह क्या है 2a, b की जगह क्या है 2b, तो क्या आएगा 2a प्लस 2b अपॉन 2। ठीक है, क्या आएगा 2a प्लस 2b अपॉन 2, तो वो 2 तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, केवल a प्लस b बच जाएगा। क्या बताया मैंने, साइन a प्लस साइन b, साइन a प्लस साइन b इक्वल टू 2 साइन a प्लस b अपॉन 2। a का मतलब 2a, b का मतलब 2b, तो 2a प्लस 2b अपॉन 2, तो वो 2 कैंसिल हो जाएंगे और a प्लस b बच जाएगा। और उसके बाद में cos a माइनस बी अपॉन 2, a का मतलब वही 2a, b का मतलब 2b, तो 2a माइनस 2b अपॉन 2, तो क्या बचेगा, केवल a माइनस b बचेगा और प्लस साइन 2c। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद में क्या किया था अपन ने, उसके बाद में देखो अब क्या करना है, अपने को प्रूफ करना है। सब क्या प्रूफ करना है, 2 साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, वो मैंने बताया ना क्या प्रूफ करना है, 2xyz। 2xyz का मतलब 2 साइन ए साइन बी साइन सी। अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, देखो लिख देता हूं, 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये प्रूफ करना है। तो देखो साइन सी कहां से निकल सकता है, यहाँ पे साइन 2c का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन सी कोस सी, जो यहाँ पे चेंज कर दिया था मैंने। 2 साइन सी कोस सी को क्या लिखा था, साइन 2c लिखा था, तो साइन 2c को दोबारा से लिख सकता हूँ 2 साइन सी कोस सी। और यहाँ पे देखो a प्लस बी लिखा हुआ है, a प्लस बी, इस a प्लस बी को हटा के तुम लोग c की टर्म में इसको ला सकते हो। ठीक है, कैसे लाओगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका यही है। ठीक है, जिसको नहीं पता बता दो कि सबसे पहले a प्लस बी को हटा के c लाएंगे। ठीक है, और लास्ट में c को हटा के a प्लस बी लाएंगे। क्या बोल रहा हूँ, पहले a प्लस बी को हटा के c लाएंगे और लास्ट में c को हटा के a प्लस बी लाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले तो इसे a प्लस बी को हटाऊंगा। अब a प्लस बी को कैसे हटाएंगे, तो अपन जानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, क्या जानते हैं अपन, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया हुआ है, तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस सी। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो 1 अपॉन 2 साइन एज इट इज 2 साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या लाओगे, पाई माइनस सी। ठीक है, फिर उसके बाद में कोस a माइनस बी एज इट इज प्लस साइन 2c, साइन 2c की जगह लिखोगे 2 साइन सी कोस सी। क्या किया मैंने, सबसे पहले a प्लस बी को हटाया, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, तो यहां से a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा पाई माइनस सी। ठीक है, बाकी सब एज इट इज लिखा और साइन 2c को लिखा 2 साइन सी कोस सी। ऐसा क्यों कर रहा हूं पता लग जाएगा अभी। देखो 1 अपॉन 2 साइन पाई माइनस सी, साइन पाई माइनस सी इज इक्वल टू साइन सी
क्यों? क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? सी। ठीक है, पाई माइनस सी का मतलब समझ गए ना, पाई का मतलब यहाँ पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा पाई माइनस सी करोगे तो क्या आ गया? वो केवल साइन सी आ गया। यहाँ पे कोस ए माइनस बी एज इट इज, कोस ए माइनस बी एज इट इज प्लस 2 साइन सी कोस सी। ठीक है, तो 1/2, देखो क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है 2 साइन सी, 2 साइन सी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा? कोस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी बाहर आ गया तो क्या बचेगा? कोस सी बचेगा। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर आ जाएगा अपने पास साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो साइन सी तो आ चुका, ये तो आ चुका, क्या चाहिए? 2 साइन ए साइन बी चाहिए, 2 साइन ए साइन बी, मतलब आंसर चाहिए अब ए और बी में। ठीक है, देखो साइन सी आ गया, अब अपने को सी को नहीं हटाना, सी की जगह क्या चाहिए? ए और बी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब देखो साइन सी तो आ गया, अब क्या बचा? साइन ए और साइन बी। तो साइन ए और साइन बी कब आएगा? जब यहाँ पे ए और बी होगा। ठीक है, तो अब क्या करो? अब इस सी को हटाओ, ए और बी ये तो एज इट इज रखो, इस सी को हटाओ और सी की जगह क्या लाओ? ए और बी की टर्म में वैल्यू लाओ। तो ए और बी की टर्म में वैल्यू कैसे लाएंगे? देखो समझो, वही ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो यहां से सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस ए प्लस बी। क्या हो जाएगा? पाई माइनस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो यहां से सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो इस सी की जगह क्या लिखेंगे? पाई माइनस ए प्लस बी लिखेंगे। तो साइन सी कोस ए माइनस बी प्लस कोस सी, सी की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, मैंने वो शुरू में बता दिया था। सबसे पहले क्या करेंगे? ए प्लस बी को हटा के सी की टर्म में वैल्यू लाएंगे और उसके बाद में जो सी आएगा उसको हटा के ए प्लस बी की टर्म में वैल्यू लेके आएंगे। तो अब देखो साइन सी या कोस ए माइनस बी, अब देखो समझना ध्यान से, कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है? पता होगा, माइनस कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा। क्यों? क्योंकि कोस पाई माइनस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। तो नेगेटिव कोस पाई माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा का मतलब कोस थीटा, तो ए प्लस बी क्या आ गया? माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो अब देखो साइन सी इंटू, ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का। लास्ट ईयर एक फॉर्मूला पढ़ते थे -2 साइन ए साइन बी, या फिर पढ़ा होगा तुम लोगों ने -2 साइन सी साइन डी, जैसे भी पढ़ा होगा। तो फॉर्मूला क्या होता था? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ क्या होता है? कोस ए कोस बी, ठीक है, दिख रहा होगा क्या यहाँ पे? कोस ए कोस बी माइनस वो प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, उसके बाद माइनस, ठीक है, और फिर बाद में कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? कोस ए कोस बी, ठीक है, प्लस वो क्या है यहाँ पे? प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। तो अब देखो जब ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो कोस ए कोस बी से कोस ए कोस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, वो साइन ए साइन बी, और साइन ए साइन बी का मतलब क्या हो गया? 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, ये तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, अब एक बार ये मिटा देता हूं। अब क्या आ गया? ये 2 साइन ए साइन बी साइन सी, 2 साइन ए साइन बी साइन सी, और 2 साइन ए साइन बी साइन सी का मतलब 2 साइन ए का मतलब x, साइन बी का मतलब y,
और साइन सी का मतलब जेड, और यही क्या है RHS है 2xy z। ये प्रूफ करना था 2xy और z। ये समझ में आ गया होगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। cos a माइनस बी नहीं तो कोई नहीं, cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करो, cos a cos b प्लस sin a sin b माइनस cos a प्लस b का फॉर्मूला अप्लाई करो, cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक है। तो cos a cos b ये कैंसिल हो जाएगा और sin a प्लस sin b, और sin a प्लस sin b का मतलब क्या हो गया 2 sin a sin b। तुम खुद भी बना सकते हो फॉर्मूला, तो 2 sin a sin b और sin c, तो 2xy और z, ठीक है। क्वेश्चन एकदम वही है जो लास्ट ईयर था, ठीक है। लास्ट ईयर 11th क्लास में चैप्टर नंबर 3 मिसलेनियस चैप्टर 3 में था। तो क्या किया था देखो, सबसे पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई गिवन था। तो अपन ने क्या किया, साइन इनवर्स x को a माना, साइन इनवर्स y को b माना और साइन इनवर्स c को वो साइन इनवर्स z को c माना। साइन इनवर्स x इक्वल टू a, साइन इनवर्स y को b और साइन इनवर्स z को c मान लिया, ठीक है। उसके बाद में अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू a है तो साइन a इक्वल टू x हो गया, साइन b इक्वल टू y और साइन c इक्वल टू z। इसका मतलब अब गिवन क्या हो गया, देखो दिया हुआ था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का मतलब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। अब ये गिवन हो गया एक तरह से, ठीक है। उसके बाद में प्रूफ क्या करना था, x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2xyz। तो 2 का मतलब 2x मतलब साइन ए साइन बी साइन सी, 2xyz 2 साइन ए साइन बी साइन सी, ये प्रूफ करना है। LHS लिया, x की वैल्यू रखी, इन सब की वैल्यू रखी, उसके बाद में साइन ए कोस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 साइन ए कोस है 2 साइन बी कोस बी और 2 साइन सी कोस सी, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2a साइन 2b और साइन 2c का। उसके बाद में ये जो मेथड है बहुत अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये भी कर सकते थे, साइन बी प्लस साइन सी का भी कर सकते थे, या साइन ए प्लस साइन सी का भी कर सकते थे, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो सबसे पहले साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया जो होता है 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2। तो 2 साइन ए का मतलब 2a, b का मतलब 2b, तो 2a प्लस 2b अपॉन 2 करोगे तो a प्लस b और cos a माइनस b, ठीक है, 2a माइनस 2b अपॉन 2, तो वो क्या हो जाएगा a माइनस b साइन 2c। उसके बाद में सबसे पहला टारगेट a प्लस बी को हटाएंगे और लास्ट में c को हटाएंगे। तो a प्लस बी का कैसे हटाएंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिख दिया, cos a माइनस बी, आगे साइन 2c का मतलब 2 साइन c cos c हो गया, ठीक है। तो 2 साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस सी, तो पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो 2 साइन सी cos a माइनस बी प्लस सी एज इट इज। उसके बाद 2 साइन सी कॉमन आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन सी cos a माइनस बी और cos c बच गया, ठीक है, प्लस cos c। अब क्या करना है अपने को, इस c को हटाना है। तो c को क्यों हटाना है, क्योंकि c तो आ गया, यहाँ पे साइन c तो आ गया। अब a और b में वैल्यू चाहिए तो cos c। अब c को कैसे हटाओगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई माइनस ए प्लस बी, ठीक है, पाई माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पाई माइनस ए प्लस बी लिखा। अब कोस पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोस थीटा, थीटा का मतलब ए प्लस बी हो गया। अब कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए 2 साइन ए साइन बी का। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रीवियस ईयर की बुक्स देखो, ठीक है, सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। तो 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी साइन सी, और ये क्या हो गया 2xyz, और यही क्या है अपना RHS है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, मैं दोबारा से इसको रिपीट कर दूंगा। हाँ तो स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2, देन प्रूफ xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। अपने को गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2 है, और अपने को प्रूफ करना है xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू 1। आराम से समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। प्रूफ देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का था।
उसमें अपन ने क्या किया था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, ठीक है, प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू वहाँ पाई गिवन था तो वो पाई माइनस cos इनवर्स z कर दिया था, पाई माइनस cos इनवर्स z इक्वल टू cos इनवर्स माइनस z का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाई माइनस साइन इनवर्स z बन नहीं रहा था तो अपन ने साइन इनवर्स x को a माना, साइन इनवर्स y को b माना और साइन इनवर्स z को c माना, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन गया था, वो डिफिकल्ट उसी को लग रहा होगा जिसने 11th क्लास में ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, बाकी ठीक है इजी था, ठीक है। अभी क्या दे रखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2। पता है बहुत इजी है, बहुत इजी इसलिए है कि अपने को तो डायरेक्टली पता है यार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आराम से एक लाइन में आंसर मिलेगा। कैसे, देखो प्रूफ देखो, क्या गिवन है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू पाई बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो अब क्या होगा, देखो सबसे पहले tan इनवर्स इस साइड में आ जाएगा, tan इनवर्स इस साइड में आएगा तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan पाई बाई 2, ठीक है। वास्तव में क्या होता है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो तो tan थीटा इक्वल टू x, या फिर ऐसे समझो tan इनवर्स इधर आ गया तो tan बन गया तो tan पाई बाई 2 इक्वल टू एज इट इज लिख दिया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब क्या करोगे, tan पाई बाई 2 की वैल्यू रखो, तो ये तो एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू tan पाई बाई 2। अब tan पाई बाई 2 क्या होता है, नॉट डिफाइंडेबल, ठीक है। नॉट डिफाइंडेबल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमेशा कैसे वैल्यू लेते हैं अपन, साइन पाई बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 2, ठीक है, साइन पाई बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 2। जैसे tan थीटा होता है ना साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो साइन पाई बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मतलब 1 अपॉन cos पाई बाई 2 का मतलब 0। इसी तरीके से वैल्यू लेनी है तुम्हारे को 1 अपॉन 0, जब भी tan पाई बाई 2 आएगा तो अपन क्या वैल्यू लेंगे, 1 अपॉन 0, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लेना, 1 अपॉन 0, अपॉन में 0 बनने का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंडेबल। 2 अपॉन 0, 3 अपॉन 0, 4 अपॉन 0 भी कर सकते थे, लेकिन क्या करना है अपने को, यहाँ पे केवल 1 अपॉन 0 ही अप्लाई करना है। तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0, नेगेटिव टर्म उस साइड में जाएंगे तो देखो एक्स वाई माइनस वाई जेड का मतलब प्लस वाई जेड माइनस जेड एक्स उधर जाएगा तो प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू इधर क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। इन सबको उधर ले जाओगे तो इधर 1 बच जाएगा, उसी को घुमा के लिख दो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1। और यही तुम लोगों को प्रूफ करना था। क्या करना है यार, कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई किया, इधर क्या आ गया tan इनवर्स इधर आया तो tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 की वैल्यू 1 अपॉन 0 मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, ठीक है। यही अपने को प्रूफ करना था, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं सोचना, ठीक है। और जो मिसलेनियस में क्वेश्चन है, ठीक है, इसको एक बार लिख लेना। मिसलेनियस में कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई हो, तो तुम लोगों को प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो क्या करेंगे, सेम वही मेथड, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, ठीक है। तो यहाँ भी पाई आ जाएगा फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ tan पाई होगा और tan पाई की वैल्यू होती है 0, ध्यान रखना, tan 0, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई बताया था मैंने, ठीक है। tan माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो उसके बाद देखो 0 का मतलब क्या होता है, 0 अपॉन 1, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये 0 ये 1, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। RHS में शिफ्ट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड,
यही अपने को प्रूफ करना है। ये मिसलेनियस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तो शायद मेरे को ढंग से याद नहीं है, शायद 17 नंबर ऐसे कुछ है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन इस टाइप से ही है। तो ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है ना, एक साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई दे रखा है, दूसरे में कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई दे रखा है, और तीसरे में टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, या फिर बाद में पाई बाई 2, ठीक है, जो भी दे रखा हो। तो किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं ये तुम लोगों को अच्छे से आना चाहिए, तीनों के तीनों माइंड में सेट कर लेना अच्छे से कि कौन से क्वेश्चन में अपने को क्या करना है। अभी शुरू में समझाया था, थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, 1 या 2 बार सोल्व कर लोगे तो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो कि सर ये प्रॉब्लम है, या कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे नंबर पे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या फिर फेसबुक पे, मैसेंजर पे, है ना, कैसे भी बता दिया करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन 100% करवा दूंगा।